कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊपर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक की सीएसपी आईडी में एक कैश ड्रॉप की सर्विस होती है। और ऐसे हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं जो एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी लगभग 6 महीने से 1 साल से या फिर 2 साल से यूज कर रहे हैं और कैश ड्रॉप के बारे में उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि एयरटेल मनी की सीएसपी आईडी में जो कैश ड्रॉप की सर्विस होती है इसके बारे में ए टू जेड जानकारी। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, घंटे बार ऑल पर प्रेस कर देना ताकि आने वाली कोई भी ऐसी वीडियो मिस ना हो। अब सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी में जो कैश ड्रॉप की सर्विस होती है इससे आप क्या क्या कर सकते हो। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, कल ही मैंने देखा था ऐसे हमारे बहुत सारे रिटेल भाई लोग हैं जो एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी काफी समय से यूज कर रहे हैं, 6 महीने से 1 साल से, लेकिन उनको कैश ड्रॉप के बारे में नहीं पता है कि भाई जो कैश ड्रॉप की सर्विस कंपनी दे रही है इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ, यदि मैं सीधे शब्द में आपको समझाऊं कैश ड्रॉप के बारे में, तो मान लीजिए मार्केट में ऐसे बहुत सारे भाई लोग होते हैं जो कि मोबाइल फोन किस्त पे लेते हैं, या फिर बाइक भी अपनी किस्त पे ले लेते हैं, या फिर 4 व्हीलर किस्त पे निकाल ली, कहीं से लोन निकाल लिया है किस्त पे, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। या फिर हो सकता है और भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, कूलर, पंखा, टीवी, फ्रिज, मतलब पूरे मार्केट में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो कि किस्त पे लिया गया है, ठीक है, तो उसकी जो कैश ड्रॉप के जरिए से आप किस्त भर सकते हो। इससे आपको फायदा ये होने वाला है, जैसे मान लीजिए आपने पूरे दिन एयरटेल पेमेंट की सीएसपी से एपीएस करा है, ठीक है, तो आपके पोर्टल में ऑलरेडी पैसा होगा, फिर आपको उसको बैंक में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपकी कैश को भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जैसे मान लीजिए आपका कोई भी कस्टमर आता है कि भाई हमें इस मोबाइल फ़ोन की किस्त भरवानी है, तो आप क्या करते हो, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से वहाँ से किस्त भर देते हो, और जो अमाउंट होता है वो आपके सीधे बैंक से कटता है। लेकिन आपको गूगल पे, फ़ोन पे से यहाँ पे किस्त भरने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास कोई भी कस्टमर आता है जिसकी मोबाइल फ़ोन की किस्त भरनी है, फिर टीवी, कूलर, पंखा, किसी भी तरह की कोई किस्त भरनी है, या फिर उन्होंने लोन ले लिया उसके किस्त डालनी है, तो आप जो एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी से कैश ड्रॉप में जाके डायरेक्ट भर सकते हो। वहाँ पर आपको फायदा ये होने वाला है, एयरटेल पेमेंट के पोर्टल में जो भी बैलेंस है वहीं से माइनस हो जाता है, तो आपका जो बैलेंस है वो भी माइनस हो जाएगा और आपको कैश भी मिल जाएगा। यानी कि यहाँ से आपकी जो कैश की प्रॉब्लम वो भी खत्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी में जो कैश ड्रॉप की सर्विस होती है इससे आप सभी प्रकार की किस्त भर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, आपके सामने एक डेमो करके दिखाने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी आता है अपना मोबाइल लेके, भाई इसकी हमारी किस्त भर दीजिए, तो आपको किस तरह से भरना है, कैश ड्रॉप से, ठीक है। एक डेमो करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि भाई आपको एयरटेल पेमेंट की जो सीएसपी आईडी है उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद वहाँ पर मिल जाएगा आपको व्यू मोर का ऑप्शन, ठीक है, जिस पर क्लिक करके बहुत सारी जो सर्विसेज निकल जाती हैं उसी पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे मिल जाएगा आपको कैश ड्रॉप, ठीक है, इसी पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा सिलेक्ट कंपनी, तो यानी कि जो सिलेक्ट कंपनी इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारी कंपनी निकल के आ जाएंगी, ठीक है। आपको जिस भी कंपनी की आपको किस्त भरनी है, ठीक है, जिस भी कंपनी का आपको लोन जमा करना है, ठीक है, या 4 व्हीलर है, बाइक है, आपने लोन पे ले रखी है, ठीक है, उसकी आपको किस्त जमा, वही कंपनी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन करंट टाइम पर मैं आपको यहाँ पर जो है मोबाइल की किस्त भरने वाला हूँ, तो भाई मोबाइल के लिए आपको डीएमआई सर्च कर लेना है, ठीक है। डीएमआई फाइनेंस जो सर्च करोगे, सर्च करने के बाद यहाँ पर पूछा जाएगा आपको लोन नंबर, तो ये लोन नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा जिस कस्टमर की आप जो किस्त भर रहे हो, ठीक है। कस्टमर आपके पास आया है तो उनके जो मोबाइल फ़ोन होता है उसमें सैमसंग फाइनेंस करके या फिर कोई और कंपनी का फ़ोन है, ठीक है, वहाँ फाइनेंस करके जो एक एप्लीकेशन होता है उसमें आपको लोन नंबर मिल जाएगा, 13 अंक का होता है। या फिर उनके पास एक स्लिप होगी उसमें भी आपको लोन नंबर मिल जाएगा, वो भी यहाँ पर जो है 13 अंक का होता है। स्टार्टिंग में उसमें डीएमआई करके लिखा होगा तो उसमें वही लोन नंबर है, उस पर 13 अंक लिखे होते हैं। तो वही आपको लोन नंबर यहाँ पर डाल के देन आपको डिटेल पर नीचे क्लिक कर देना। उस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो कस्टमर के मोबाइल की पूरी डिटेल सामने आ जाएगी कि कस्टमर का क्या नाम है, ठीक है, और कस्टमर की जो किस्त है वो कितनी पेंडिंग में वो भी नीचे शो करेगा, ठीक है, करंट ड्यू अमाउंट और टोटल ड्यू अमाउंट, ठीक है। इस तरह से आपको दो ऑप्शन नीचे दिखाई देंगे। यदि कस्टमर जो है एक बार में ही पूरी किस्त को जमा कराना चाहता है, ठीक है, पूरे मोबाइल फ़ोन की जो भी पैसा बकाया है एक बार में देना चाहता है, तो आपको टोटल ड्यू अमाउंट पे क्लिक करके यहाँ से किस्त भर देनी है। कस्टमर ओनली 1 महीने की किस्त जमा कराना चाहता है तो आपको करंट ड्यू अमाउंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कर देना है सबमिट पे क्लिक। आप पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कुछ चार्ज भी लिया जा रहा है, यहाँ पर 25 रुपये चार्ज लिया जा रहा है और अमाउंट जो है 1087 रुपये टोटल कस्टमर के लिए ये अमाउंट देना होगा।
तो ये जो कस्टमर है ये अमाउंट आसानी से दे देगा और आपको यहाँ कमीशन भी बन जाएगी। ठीक है, फिर आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। अब जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर पूछा जाएगा डिपॉजिट मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर कस्टमर का ही मोबाइल नंबर डाल देना है, देन आपको प्रोसीड पे कर देना है क्लिक। जब प्रोसीड पे क्लिक करते हो, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड जाएगा कस्टमर के पास। ठीक है, तो वो वेरिफिकेशन कोड डाल देना है, देन अपने एयरटेल पेमेंट की रिटेलर आईडी का जो भी एमपिन है एमपिन डाल देना है। एमपिन डालने के बाद आपको कर देना है वेरीफाई पे क्लिक। अब जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो यहाँ से जो किस्त मोबाइल की आसानी से भर जाएगी। और फ्रेंड्स आपको बता दूं, आप कैश ड्रॉप से किसी भी तरह की आप किस्त भरना चाहते हो तो किस्त तो आपके हैंड टू हैंड भर जाती है, लेकिन मोबाइल फ़ोन में अपडेट लगभग 25 से 30 मिनट में होती है। ऐसा नहीं है आपने तुरंत ही किस्त डाली तो मोबाइल फ़ोन में जो है तुरंत अपडेट हो जाए, लगभग 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से जो किस्त आसानी से भर सकते हो। ठीक है, और वहाँ पर भी अपडेट हो जाएगी आसानी से। तो फ्रेंड्स ये था कैश ड्रॉप, मतलब कैश ड्रॉप से आप सभी प्रकार की किस्त वगैरह भर सकते हो किसी भी तरह की। ठीक है, तो कैश ड्रॉप के बारे में आपको A to Z जानकारी मिल गई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है, कोई सवाल है तो कमेंट कर देना, मैं वहाँ पर रिप्लाई 100% दे दूंगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हो कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।